हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है ससुराल एक पिंजरा। आज रीमा दुल्हन के लाल जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। विशाल भी बारात ले आ गया था। अपने नए जीवन को ले दोनों बहुत ही उत्साहित थे। विशाल के पिता का लकड़ी का व्यापार था, जिसे अब विशाल संभाल रहा था। विशाल अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। बड़ी ही धूमधाम से विशाल और रीमा की शादी हुई। विदाई के समय रीमा अपनी माँ माया के सीने से लग फूट फूट कर रोई। माया का भी रो रो कर बुरा हाल था। रीमा की सास शकुंतला ने दोनों माँ बेटी को समझाया कि जब भी बहू का मन करेगा वो आपसे मिलने आ जाएगी। आप बेटी को खुशी खुशी विदा करें। कुछ देर बाद रीमा विशाल का हाथ थाम कार की तरफ बढ़ी। तब उसकी चाची गरिमा ने उसे सीने से लगाया और समझाते हुए कहा, बेटी, अब ससुराल ही तेरा घर है। सबका ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है। खूब मन लगाकर सास ससुर की सेवा करना और खुश रहना। रीमा ने भरे हुए गले से कहा, आप सब भी अपना ख्याल रखना, और कार में बैठ गई। रीमा को इस तरह रोता हुआ देखकर विशाल भी थोड़ा भावुक सा हो गया। उसने रीमा का हाथ थाम लिया और उसे सांत्वना देने लगा। अपने पति का स्पर्श पाकर रीमा के मन को थोड़ा सुकून मिला। 1.5 घंटे के सफर के बाद रीमा ससुराल पहुंच गई। रीमा की शादी उसकी चाची गरिमा ने तय करवाई थी। वे उसकी चाची के दूर के रिश्ते में लगते थे, इसलिए रीमा कई बार किसी न किसी कार्यक्रम में विशाल और उसके परिवार से मिल चुकी थी। रीमा को विशाल की मां शकुंतला ने एक कार्यक्रम में देखा था। तब उन्हें वे बेहद ही पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने खुद आगे रहकर रिश्ते की बात चलाई थी। 3 महीने के भीतर चट मंगनी और पट ब्याह भी हो गया और रीमा बहू बन ससुराल आ गई। 2 दिन शादी की सारी रस्मों में कब बीत गए पता न चला। उसके बाद विशाल और रीमा हनीमून पर कश्मीर चले गए। विशाल ने रीमा पर दिल खोल प्रेम लुटाया। रीमा भी विशाल के प्यार में डूब सी गई और अपने मायके को छोड़ आने का गम भूल सी गई। 5 दिन कैसे कश्मीर की हसीन वादियों में बीते पता नहीं चला और 6ठे दिन रीमा को सर्दी और बुखार हो गया। रीमा की हालत देख विशाल को चिंता होने लगी। विशाल ने कहा, अब हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, तुम होटल में आराम करो। शायद मौसम की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। रीमा ने कहा, मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। यह सुन विशाल ने कहा, चलो पास ही में एक हॉस्पिटल है, वहां चलते हैं। यह सुन रीमा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा करो, मुझे यह दवा ला दो। जब भी मुझे बुखार सर्दी होता था तो मम्मी यही दवा दे देती थी, जिससे बहुत आराम मिल जाता था। विशाल जल्द ही मेडिकल स्टोर से वो दवा ले आया। दवा लेने के बाद रीमा को थोड़ा आराम मिला। रीमा ने उदास स्वर में विशाल से कहा, आज मम्मी की बहुत याद आ रही है। विशाल ने कहा, अरे इसमें उदास होने की क्या बात है, कॉल कर लो उन्हें। रीमा ने कहा, नहीं, अभी बात करूंगी और मम्मी को मेरी तबीयत के बारे में पता चलेगा तो वे बहुत ही चिंतित हो जाएगी, इसलिए रहने दो। रीमा अपनी मम्मी के बारे में विशाल से बातें करने लगी, उनकी तारीफ करने लगी। विशाल ने महसूस किया कि रीमा अपनी मम्मी के बारे में बात करके बेहद ही खुश है, इसलिए वो भी रीमा की बातों में दिलचस्पी लेने लगा। रीमा की तबीयत ठीक हो गई। पूरे 10 दिन के बाद वो हनीमून से लौटे, पर इन 10 दिनों में रीमा ने अपनी सास से एक बार भी फोन पर बात नहीं की, बल्कि अपनी मम्मी और सहेलियों से बहुत बातें की। हनीमून से लौटते ही रीमा ने विशाल से कहा, हम कानपुर कब तक रहेंगे? विशाल दिल्ली में रहकर कारोबार संभालता था। विशाल ने पूछा, क्यों, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अभी तो हम कानपुर आए हैं, मम्मी पापा के पास 1-2 सप्ताह तो रहेंगे। रीमा ने मुंह बनाते हुए कहा, 2 सप्ताह? यहाँ रुकना मेरे बस की बात नहीं है। विशाल ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी है,
तुम्हें इस घर में बहुत प्रेम मिलेगा, वो तुम्हें बिल्कुल बेटी की तरह रखेंगी। रीमा ने कहा, अच्छा, तुम्हारी बहन को देख मुझे समझ आ गया कि वो मुझे कैसे रखेंगी। विशाल ने कहा, 1 सप्ताह यहाँ रुक जाओ, हम यहाँ से 2-3 दिन तुम्हारे मायके रुकते हुए फिर वहां से दिल्ली चले जाएंगे। रीमा का मन तो नहीं था विशाल की बात मानने का, पर मजबूरी में हाँ कह दिया। विशाल के परिवार ने रीमा पर दिल खोल प्रेम लुटाया, उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। विशाल को लगा चलो ससुराल में रीमा का मन लग गया, पर 1 सप्ताह बाद ही रीमा ने विशाल से कहा, हम कल मेरे मायके चल रहे हैं ना, मैंने मम्मी को कॉल कर बता दिया है कि हम आ रहे हैं। रीमा की बात सुन विशाल चुप था, सोचने लगा, मैंने मम्मी पापा से कहा था 2 सप्ताह तो यहीं रुकेंगे, पर कल रीमा मायके जाना चाहती है, कैसे कहूँ मम्मी पापा से। विशाल ने धीमे से अपनी मम्मी से कहा, माँ, रीमा कल मायके जाना चाहती है, यदि आप कहें तो। शकुंतला ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा, ठीक है, बहू का मन है तो ले जाओ उसे, वैसे भी बहुत दिन हो गए उसे अपने मम्मी पापा से मिले, याद तो आती ही होगी, और उसके बाद तुम दोनों को दिल्ली भी जाना है। जैसे ही विशाल कमरे में गया तो देखा रीमा अपना सामान पैक कर रही है। रीमा ने कहा, तुम भी अपना सामान रख लो, कल चलना है ना। विशाल ने कहा, हाँ कल चलना है ना। ये सुनते ही रीमा को राहत मिली कि चलो इस ससुराल नाम के पिंजरे से कम छुटकारा तो मिला। मायके पहुंचते ही रीमा अपनी मम्मी माया से लिपट कर बहुत रोई और बोली, कितनी दुबली हो गई हो माँ तुम। विशाल हॉल में बैठ अपने ससुर जी से बातें करने लगा। विशाल ने अपने ससुर जी दीनदयाल से पूछा, पापा जी, रीमा के चले जाने से घर बहुत ही सुना लग रहा होगा ना आपको। दीनदयाल ने कहा, दामाद जी, बेटी तो पराया धन होती है, उसका असली घर तो ससुराल ही होता है। बस रीमा को उसकी माँ के लाड़ प्यार ने थोड़ा लापरवाह बना दिया है। उससे कोई गलती हो जाए तो उसे नजरअंदाज कर देना, उसमें अभी थोड़ा बचपना है। विशाल ने कहा, पापा जी, आप चिंता न करें, देखना धीरे धीरे रीमा मेरे परिवार के साथ घुल मिल जाएगी। विशाल को बहुत कम समय में ही ये बात समझ आ गई थी कि रीमा के मायके में उसकी माँ माया का ही राज चलता है और सभी फैसले माया के कहे अनुसार ही लिए जाते हैं। 2 दिन बाद विशाल उसे छोड़ अपने घर चला गया। 1 सप्ताह रीमा मायके में ही रही, फिर विशाल के साथ दिल्ली चली गई। दिल्ली जाने से पहले माया ने रीमा को बहुत सी हिदायत दी। विशाल सब सुन रहा था पर कहा कुछ नहीं। उसे इस बात की बहुत हैरानी हो रही थी कि एक बार भी रीमा की मम्मी ने उसे सास ससुर की सेवा से संबंधित हिदायत नहीं दी। माया ने विशाल से कहा, रीमा का ध्यान रखना, मेरे कलेजे के टुकड़े को मैंने तुम्हें सौंपा है। दोनों दिल्ली पहुंच गए। कुछ ही दिनों में विशाल को समझ आ गया था कि माँ के लाड़ प्यार ने रीमा को बिगाड़ दिया है। उसे घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये सब बहुत पसंद है। घर के कामों में उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। रीमा की सुबह माँ के फोन से होती, बात करने में रीमा इतनी खो जाती कि यह तक भूल जाती कि विशाल को ऑफिस जाना है। मोबाइल का बैलेंस भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता। एक दिन विशाल ने कहा, रीमा, फोन पर ज्यादा बातें मत किया करो, महीने का 2000 रुपये का बैलेंस डलवा चुका हूँ, थोड़ा सोच समझ कर खर्च करो। रीमा ने तुनक कर कहा, यदि आपके पास रुपए कम है तो मैं मम्मी से कह देती हूँ, वह बैलेंस डलवा दिया करेगी। विशाल ने कहा, शादी के बाद मेरी जिम्मेदारी तुम हो, तुम्हें माँ पर नहीं मुझ पर आश्रित रहना चाहिए। रीमा ने कहा, मैं मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ, और वैसे भी जो उनका है वो मेरा ही तो है। विशाल ने कहा, ये छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। रीमा ने कहा, मम्मी कोई दूसरी नहीं है, मेरी अपनी है। विशाल ने कहा, ये बात तुम्हें मेरे लिए भी सोचना चाहिए। मेरे मम्मी पापा का भी मुझ पर कुछ हक है, उनके लिए हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। इस घटना के अगले दिन जैसे ही विशाल ऑफिस गया, रीमा ने अपनी मम्मी माया को कॉल कर सारी बातें बताई, जिसे सुन माया ने कहा, सही किया तुमने, तुम जरा सी भी ससुराल में दिलचस्पी मत दिखाओ, फिर देखना
विशाल भी कैसे उनसे मुंह मोड़ लेगा। तुम बस अपने और अपने पति के बारे में सोचो, ससुराल से तुम्हें क्या लेना देना। रीमा ने कहा, वैसे भी माँ, मुझे ससुराल एक पिंजरे से कम नहीं लगता, मेरा दम घुटता है वहाँ। शादी के बाद पहली दिवाली आने वाली थी। जब विशाल ने रीमा को दिवाली पर कानपुर ससुराल चलने को कहा तो वो गुस्से से बोली, मुझे नहीं जाना। विशाल ने रीमा से कहा, मम्मी पापा का बहुत मन है, हम दिवाली उनके साथ मनाएं, मेरी खातिर कानपुर चलो ना। सब घर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। पर रीमा ने साफ इनकार कर दिया। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो रीमा को कैसे राजी करे। उसने रीमा से कहा, हम ऐसा करते हैं, यहाँ से सीधा तुम्हारे मायके चलते हैं और फिर कानपुर। मायके का नाम सुनते ही रीमा खुशी से झूम उठी और चलने को राजी हो गई। दिवाली के 4 दिन पहले रीमा और विशाल रीमा के मायके पहुंच गए। बेटी दामाद को देख माया बहुत ही खुश हुई, पर दीनदयाल ने कहा, बेटी, शादी के बाद पहली दिवाली है, तुम्हें मायके में नहीं, इस समय ससुराल में होना चाहिए। माया ने कहा, आप भी ना, अरे क्या फर्क पड़ता है, दिवाली मायके में मनाए या ससुराल में। दीनदयाल ने कहा, फर्क हमें नहीं, समधी जी को पड़ेगा। अरे उनका बेटा दिवाली के दिन ससुराल में रहे पत्नी के साथ तो अच्छा लगता है क्या। माया ने कहा, बस आप तो रहने ही दो ये सब बातें। आगे माया कुछ कहती उससे पहले ही विशाल ने कहा, हम 2 दिन बाद चले जाएंगे। रीमा ने कहा, नहीं, मैं दिवाली मम्मी पापा के साथ ही मनाऊंगी। यह सुन विशाल ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ दिवाली मनाओ और मैं अपने मम्मी पापा के साथ दिवाली मनाऊंगा। ये सुन रीमा के चेहरे का रंग उड़ सा गया। मन न होते हुए भी उसे विशाल के साथ अपने ससुराल कानपुर जाना ही पड़ा। ससुराल में सब रीमा को देख खुश थे। बड़ी ही धूमधाम से दिवाली मनाई, पर रीमा उदास थी। शकुंतला से अपनी बहू रीमा की उदासी छिप न सकी, पर उसने रीमा से कुछ नहीं कहा। वो दिवाली के मौके पर रीमा को कोई सलाह दे उसे और दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। बस इतना ही कहा, बहू, त्योहार पर पूरा परिवार साथ होता है तो अच्छा लगता है, और तुम्हारे और विशाल के आने से घर में रौनक बढ़ जाती है। रीमा ने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। दिवाली के अगले दिन विशाल ने रीमा से कहा, तुम चाहो तो हम कुछ दिन और यहाँ रुक सकते हैं, ऑफिस का काम मैं यहीं से देख लूंगा। रीमा ने खींच खाकर कहा, 5 दिन हो गए, आपका मन नहीं भरा यहाँ रहकर। विशाल ने कहा, अपनों से कभी मन भरता है क्या। रीमा ने बात को काटते हुए कहा, मुझे अब और यहाँ नहीं रुकना, प्लीज। विशाल ने कहा, अच्छा ठीक है, कल शाम ही दिल्ली चलते हैं। बस दिल्ली पहुंच जैसे रीमा की जान में जान आई हो। ससुराल की एक एक बात रीमा ने फोन पर अपनी माँ को बताई। रीमा को खाने में ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता था और ना ही उसे सीखने में कोई रुचि थी। विशाल का जब भी कुछ स्पेशल खाने का मन होता तो बाजार से ही मंगा था। यदि रीमा को कुछ स्पेशल बनाने को कहता तो रीमा झट अपनी माँ को कॉल कर रेसिपी पूछने लगती। उसका कान फोन पर होता और हाथ काम कर रहे होते। विशाल को लगता फालतू ही रीमा को खाना बनाने को कह दिया। फोन का बैलेंस बर्बाद होगा सो अलग, और बेस्वाद सा खाना मिलेगा सो अलग। इससे तो अच्छा होता होटल से ही मंगा लेता। विशाल ने अब रीमा से फरमाइश करना ही बंद कर दी। एक दिन रीमा और विशाल मॉल गए। वहां रीमा को एक साड़ी बेहद ही पसंद आई। उसने विशाल से कहा, मुझे ये साड़ी दिलाओ ना, बहुत ही सुंदर है। विशाल ने कहा, रीमा, तुम्हारे पास बहुत सी साड़ियां हैं और तुम साड़ियां पहनती ही कहाँ हो, करोगी क्या साड़ी का। अरे कुछ साड़ियों की तो अब तक घड़ी भी नहीं खुली है। रीमा जिद करते हुए कहने लगी, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है, मुझे तो ये साड़ी चाहिए। विशाल ने रीमा को साड़ी नहीं दिलाई और वो दुकान से बाहर आ गया। ये देख रीमा गुस्सा हो गई और घर आते ही गुस्से से बोली, आज तो दुकान में तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। विशाल ने कहा, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। रीमा ने कहा, मेरी मम्मी ने मेरी हर इच्छा को पूरा किया, कभी भी मना नहीं किया। जो मन में आए वो करूं, जहां जाना है वहां जाऊं, एंजॉय करो, पर तुमने आज। विशाल ने कहा, मुझे माफ कर दो रीमा, वो साड़ी 12,000 की थी और मैं इतनी महंगी साड़ी नहीं दिला सकता। रीमा ने कहा,
मैंने पहली बार कुछ कहा था तुमसे। यदि तुम्हारी सोच मेरे लिए ऐसी ही रही ना तो देखना, एक दिन मैं आत्महत्या कर लूंगी। विशाल बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए बोला, सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। अच्छा चलो, वो साड़ी दिला देता हूँ बस। रीमा ने कहा, मुझे नहीं चाहिए अब वो साड़ी। एक बार जिस चीज के लिए कोई मना कर दे तो मैं उसे छूती भी नहीं हूँ। यह कह रीमा बिना खाना खाए गुस्से में सो गई। विशाल ने भी खाना नहीं खाया। अगले दिन जैसे ही विशाल ऑफिस गया तो रीमा ने अपनी माँ को कॉल कर सारी घटना सुनाई कल की और रोने लगी। माया को बहुत ही गुस्सा आया और बोली, ये दामाद जी ने सही नहीं किया। अपनी पत्नी की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते क्या? बेटी, तू कमजोर मत पड़ना, समझी? इतना रुपया कमाता है वो, क्या करता है उसका? कहीं अपने माता पिता पर तो नहीं लुटा देता? रीमा ने कहा, मम्मी, ये तो मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। माया ने कहा, ऐसा कर, तो दामाद जी पर नजर रख। ये बात दामाद जी को पता न चले कि तू नजर रखे हुए है। रीमा ने नोटिस किया कुछ दिनों से विशाल उदास सा है। विशाल को लगता था उसका प्यार रीमा को बदल देगा। बहुत समय से वो अपने घर कानपुर माँ बाप से मिलने भी नहीं गया था, पर शादी का 1 साल बीत गया। रीमा के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। विशाल के कहने पर रीमा अपनी सास शकुंतला से सप्ताह में एक बार 5 मिनट बात कर लेती फोन पर और अपनी माँ के साथ सारा दिन फोन पर चिपकी रहती। विशाल कुछ दिनों से बेहद ही परेशान सा था। उसने रीमा को एक दिन कहा कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। यदि यही हाल रहा तो बहुत ही जल्द दिल्ली छोड़ हमें कानपुर मम्मी पापा के पास शिफ्ट होना पड़ेगा। कानपुर का नाम सुन रीमा का दिल बैठ सा गया। वो ससुराल में कैसे रहेगी? वहां तो घर के सारे काम करने पड़ेंगे, सास ससुर की सेवा भी। ससुराल में एक पिंजरे में कैद पंछी की भांति जीवन हो जाएगा। यहाँ तो कोई रोक टोक नहीं, मन किया तो कुछ भी बना लिया, नहीं तो बाजार से मंगा लिया। आराम से देर तक टीवी देखी और सुबह 10 बजे सोकर उठे। पर वहां रीमा ने जल्दी से कॉल कर ये बात अपनी मम्मी से कही और बोली, ऐसा ही रहा ना मम्मी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी उस पिंजरे में। माया ने कहा, पर दामाद जी इस बात के लिए मानेंगे? रीमा ने कहा, मम्मी आप इसके लिए कोई उपाय करो ना, प्लीज मम्मी। माया ने कहा, ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। अगले दिन जैसे ही विशाल ऑफिस गया तो रीमा ने अपनी माँ को कॉल किया और बोली, कुछ सोचा मम्मी? माया ने कहा, हाँ, मैंने इस मामले में अपनी सहेली से बात की। वो एक बाबा को जानती है जो अपनी तंत्र विद्या से हर समस्या को चुटकियों में हल कर देते हैं। मैंने बाबा से बात की, उन्होंने कहा कि वे सब ठीक कर देंगे, पर दामाद जी को एक ताबीज पहनना होगा जो मैं तुझे पोस्ट से भेज दूंगी, तुम उन्हें जरूर पहना देना। रीमा को 3 दिन में वो ताबीज मिल गया। उसने बड़े प्यार से वो ताबीज विशाल की बाजू में बांध दिया। विशाल ने प्रश्न भरी निगाहों से रीमा को देखा तो रीमा ने कहा, मम्मी ने भेजा है तुम्हारे लिए। ये एक पहुंचे हुए बाबा का ताबीज है, देखना इसे पहनते ही तुम्हारा बिजनेस फिर से चलने लगेगा। विशाल ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप ताबीज पहन लिया। रीमा खुश हो गई। रीमा ने फोन पर जब माया को बताया कि विशाल ने चुपचाप ताबीज पहन लिया, कुछ नहीं कहा, तो माया भी खुश हो गई। फिर माया ने बताया कि बाबा ने कहा है कि 5 दिन बाद पूर्णिमा है, उसके बाद 10 दिन तक शाम के समय हमें एक हवन करना है, इसलिए तुम्हें यहाँ आना होगा। तुम दामाद जी से बात कर लेना। जैसे ही विशाल ऑफिस से आया तो रीमा ने उसे सारी बात बता दी। विशाल मान गया। रीमा मायके पहुंच गई। दोनों माँ बेटी शाम को बाबा के पास जाती और हवन करती। 10 दिन में हवन के नाम पर बाबा ने हजारों रुपए लूट लिए। हवन के अंतिम दिन आहुति देने के लिए बाबा ने रीमा को अपने पति को बुलाने को कहा और ये भी कहा कि इस हवन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, तुम तीनों के सिवा। रीमा ने माया से कहा, अब क्या करें, क्या विशाल आएंगे? माया ने कहा, अरे 10 दिन मन लगाकर हवन किया है हमने, इससे विशाल का मन तो बदल ही गया होगा। देखना वो भागा चला आएगा, फोन तो करो उसे। बाबा का नाम ले रीमा ने कॉल किया और विशाल को सारी बातें बताई और कहा, ये बात तुम्हारे अलावा किसी से मत कहना, नहीं तो हवन का असर नहीं होगा, प्लीज।
विशाल ने कहा, पर मेरे तुम्हारे सिवा मम्मी जी भी तो ये बात जानती है। रीमा ने कहा, अरे मम्मी हमसे अलग नहीं है और मम्मी के सिवा और कौन हमारा अच्छा सोच सकता है। देखना, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मम्मी ने हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। विशाल ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। रीमा ने कहा, तुम घर मत आना, नहीं तो पापा 10 सवाल पूछेंगे और हमें ये बात किसी को नहीं कहना है। इसलिए मम्मी होटल में एक कमरा बुक करवा देगी। तुम होटल के बाहर मुझे मिलना, समझे? विशाल ने कहा, ठीक है। विशाल समय से होटल पहुंच गया। रीमा उसे होटल लेने आ गई। रीमा और विशाल कैब में बैठ गए। माया बाजार में थी। उसे बाबा के लिए कहे अनुसार फल, मिठाई, हवन का कुछ सामान लेना था। विशाल और रीमा भी माया के पास पहुंच गए। जैसे ही सामान ले माया, रीमा और विशाल दुकान से बाहर आए तो सामने उन्हें विशाल के माता पिता और रीमा के पिता दिखाई दिए। विशाल ने उन्हें वहां कॉल कर आने को कहा था। माया ने सभी को देख कहा, आप सब यहाँ? रीमा के ससुर ने कहा, क्यों, आपको हमें यहाँ देख खुशी नहीं हुई समधन जी? माया ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, चलो घर चलते हैं। विशाल ने कहा, अरे हमें जरूरी काम से जाना था ना। रीमा, मम्मी को बताओ ना, जरूरी काम क्या है? रीमा चुप ही रही। विशाल ने कहा, जानते हैं मम्मी जी, बेटी के मोह में अंधी हो गई और क्या कर रही हैं जानते भी हैं आप सब। तभी रीमा ने चिल्लाते हुए कहा, विशाल। विशाल ने कहा, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा, सबको सब कुछ बता कर ही रहूंगा। रीमा के पिता दीनदयाल ने कहा, क्या हुआ दामाद जी? विशाल की मां शकुंतला ने कहा, ये आप आपकी बेटी और पत्नी से पूछिए जो हमारे घर को बर्बाद करने पर तुली है। दोनों मिल आए दिन साजिश रचती है। दीनदयाल हाथ जोड़कर कहने लगे, चलिए घर चलिए, बाजार में सब हमें देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। शकुंतला को भी बाजार में तमाशा करना अच्छा नहीं लगा। वे सब घर आ गए। फिर दीनदयाल ने पूछा, आखिर बात क्या है? शकुंतला ने कहा, शादी के बाद से ही आपकी बेटी ससुराल में रहना नहीं चाहती। उसे ससुराल एक पिंजरा लगता है। वो अपनी हर इच्छा मेरे बेटे पर लादती रही। यदि मेरा बेटा विरोध करता तो उसे आत्महत्या की धमकी देती। बेचारा क्या करता, सब कुछ सहन करता रहा। आपकी बेटी हर बात अपनी माँ को बताती और उसकी माँ उसे अच्छी बात समझाने की बजाय गलत शिक्षा देती, जिससे बेटी को ससुराल में ना रहना पड़े। दीनदयाल ने पूछा, क्या ये सच है माया? माया मौन थी। फिर शकुंतला ने कहा, दोनों माँ बेटी मेरे बेटे को वश में करने के लिए एक तांत्रिक से हवन पूजन करवा रही थी। ये बात खुद विशाल ने उस तांत्रिक से पता की। होटल जाने से पहले वो उससे मिलने गया था। दीनदयाल ने माया को गुस्से से देखा। शकुंतला ने कहा, आपकी बेटी ने एक पल भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझा, पर इसमें आपकी बेटी का भी दोष क्या है जब माँ ने उसे ऐसी शिक्षा दी? आप अपनी बेटी को अब अपने पास ही रखें, इससे ना तो इसे तकलीफ होगी और ना ही इसकी माँ को, और मेरे बेटे को भी छुटकारा मिल जाएगा। साल भर में मेरे बेटे ने न जाने क्या क्या सहा, शादी के बाद कोई सुख तक नहीं मिला उसे। देखना, एक दिन रीमा को जरूर अपनी गलती का एहसास होगा। रखिए अपनी बेटी को अब अपने पास। कह वह सब चले गए। जैसे ही शकुंतला, विशाल और विशाल के पिता जाने लगे तो दीनदयाल ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। विशाल के पिता ने कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपको समधन जी ने घर का मुखिया समझा ही कब? खुद इस घर में मनमानी करती रही और अब बेटी के साथ भी वही सब कर रही हैं। दीनदयाल ने कहा, रीमा को माफ कर दीजिए। विशाल ने कहा, पापा जी, ससुराल में रीमा नहीं रहना चाहती तो इसमें मैं, आप या कोई और भी क्या कर सकता है? मम्मी जी ने आपकी कभी कदर नहीं की और रीमा ने भी आपको कभी अहमियत नहीं दी, तो रीमा अपने ससुर जी को क्या अहमियत देगी? हम जा रहे हैं, बाकी निर्णय रीमा पर है, उसे क्या करना है। विशाल अपने माता पिता के साथ कानपुर चला गया और वहीं रहने लगा। ससुराल वालों द्वारा हुए अपमान से रीमा का मन बहुत ही आहत हुआ। माया को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। विशाल अपने माता पिता के साथ मिलकर यह सब करेगा, ये माया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
अपने पति के साथ किए व्यवहार से माया बुरी तरह शर्मिंदा सी थी और पति के सामने उसकी पोल दामाद ने खोल दी थी सो अलग। दीनदयाल ने कहा, माँ बेटी की हरकतों ने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। समाज में जब सबको पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी। आज पहली बार माया ने दीनदयाल को कोई पलटकर जवाब नहीं दिया। दामाद को वश में करने चली थी और बेटी का घर बर्बाद कर दिया। रीमा ने माया से कहा, मम्मी शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, मैं अब ये घर को छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी। माया ने कहा, गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हारा घर बर्बाद किया, अब सब मुझे सही करना होगा। माया ने अपनी देवरानी यानी रीमा की चाची गरिमा को फोन लगाया और सारी बातें बता दी। माया की बात सुन गरिमा हैरान थी। उसने ही रीमा का रिश्ता करवाया था। गरिमा ने कहा, भाभी आप चिंता नहीं करें, मैं रीमा की सास और विशाल से बात करूंगी। माया ने कहा, गरिमा मुझे माफ कर दो, यदि समाज में ये सब पता चला तो लोग क्या कहेंगे, रीमा का क्या भविष्य होगा। गरिमा ने कहा, आप चिंता ना करें, पर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, रीमा को आपने अपनी तरह बना दिया, एकदम लापरवाह, उसे सुधारना होगा भाभी आपको। माया ने कहा, मैं जानती हूँ मैंने सही नहीं किया, मैं सब कुछ करूंगी, पर सब सही कर दो। गरिमा ने कहा, एक अच्छी पत्नी बनने के साथ साथ एक अच्छी बहू भी बनना पड़ता है और पति के दिल में फिर से जगह बनाना है तो रीमा को उसके सास ससुर को अपना मानना ही होगा और ससुराल को अपना घर समझना होगा। आप दोनों कानपुर आओ, मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। माया और रीमा कानपुर पहुंच गई। गरिमा भी वहां आ गई। गरिमा ने शकुंतला से कहा, रीमा को माफ कर दो, वो राह भटक गई थी, उसे सही राह दिखाना आपका फर्ज है। माया भाभी के प्यार ने आज उसे इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। ये दो जिंदगियों का सवाल है। गरिमा के समझाने पर शकुंतला मान गई और उसने एक मौका रीमा को दे दिया। माया ने शकुंतला से कहा, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं कोई भी दखल अंदाजी बेटी के जीवन में नहीं करूंगी, रीमा से बात भी नहीं करूंगी। आज से रीमा आपकी है, उसे अपनी छत्र छाया में ले लीजिए और अच्छे संस्कार दीजिए। शकुंतला ने कहा, यह रीमा के जीवन का सवाल है, उसे पति और ससुराल में एडजस्ट करना होगा, हम उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। रीमा ने कहा, मम्मी जी मुझे आपकी हर बात मंजूर है, पर मुझे यहाँ रहने दीजिए। शकुंतला ने कहा, बेटी ये घर तुम्हारा ही था, पर तुमने इसे कभी अपना नहीं समझा, केवल पति तक ही सिमट कर रह गई। रीमा ने कहा, मुझे अपनी भूल का एहसास है, मैंने ससुराल को एक पिंजरा माना, पर मैं अब समझ गई हूँ कि ससुराल को यदि मैं दिल से अपना मानती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। मैं आप सबके साथ इस घर में रहूंगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। शकुंतला और सभी ने रीमा को माफ कर दिया। माया और गरिमा अपने घर चली गई। जाते जाते माया ने कहा, बेटी ससुराल ही तेरा अपना घर है, सास ससुर को माँ बाप समान मानना और उन्हें प्रेम देना। माया को गलती का एहसास था, अपनी बेटी को ससुराल के खिलाफ भड़काकर उसका जीवन बर्बाद करने चली थी, जबकि एक माँ का फर्ज होता है यदि बेटी राह भटके तो उसे माँ सही राह दिखाए। पर वक्त रहते सब सही हो गया, अच्छा हुआ। रीमा ने ससुराल को मन से अपना लिया। शकुंतला ने रीमा को कभी बहू नहीं बेटी माना। विशाल रीमा में आए इस परिवर्तन को देख खुश था और रीमा को अपनी गृहस्थी में खुश देख माया खुश थी। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।